परमेश्वर हम लोग से ऑलरेडी मुलाकात किए हैं जैसे वो याकूब के साथ किए, हम लोग अभी भी क्यों याकूब जैसा है? हम लोग को यूसुफ जैसा बनना है, तब परमेश्वर हम लोग को इस्तेमाल कर सकते हैं। परमेश्वर याकूब को नहीं, यूसुफ को इस्तेमाल किया। याकूब वॉज जस्ट अ कंज्यूमर ऑफ द मिरेकल, बट यूसुफ वो व्यक्ति था जो फाइनली परमेश्वर जैसा, सब लोग बोल रहे थे तुम हम लोग के लिए परमेश्वर जैसा, देवता जैसा, he became like that, he became the overcomer. You're understanding? That is the call for our lives, that is the call for our life. And उसके लिए by faith हम लोग को पहले से प्रिपेयर करना है, अभी से we don't even have one more day to waste. We don't even have one more day to waste. इसीलिए you young people, why do I keep telling कि तुम लोग इतना बात में टाइम चला जाता है तुम लोग का? I am not, हम तुम लोग का फेलोशिप के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि you all won't be ready. You all won't be ready. You all won't be ready. Do you think it is impossible for me to get the virus? क्या is it impossible? बाइबल में क्या नहीं लिखा हुआ है कि मत कहो कि अगला साल यहाँ जाएंगे, उसके बाद वाला साल वहाँ जाएंगे, राइट? नहीं, मत कहो, बट पास्टर्स कह सकते हैं। क्या लिखा हुआ है ऐसा? नहीं, सबके लिए। टुमारो इज नॉट प्रॉमिस्ड। सो इफ यू डोंट यूज दिस टाइम विश्वास में बढ़ने के लिए एंड यू स्टिल हैव दिस की संडे मिल जाएगा वचन, वी विल रन आउट ऑफ संडेज एंड वो आंधी तूफान आ जाएगा। विल रन आउट ऑफ संडेज, विल रन आउट ऑफ ट्यूजडेज, विल रन आउट ऑफ वेडनेसडेज, और वो आंधी तूफान आ जाएगा। यस, हम लोग कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स जरूर लेंगे ताकि उस समय भी हम लोग विश्वास में बढ़ सके, बट व्हाई डू यू वांट टू डिपेंड ऑन दैट रादर देन अपना पर्सनल रिलेशनशिप प्रभु के साथ अच्छा मजबूत रखें। फेलोशिप इज गुड, बट वो कॉर्नरस्टोन नहीं रह सकता है। कॉर्नरस्टोन हम लोग का पर्सनल रिलेशनशिप रहना है प्रभु के साथ। कॉर्नरस्टोन प्रभु के साथ वो पर्सनल रिलेशनशिप रहना है जहाँ पे हम हर हफ्ता सुन सकते हैं, हर हफ्ता सुन सकते हैं, हर दिन सुन सकते हैं प्रभु के। रोमियो का 13:14, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का, ये नहीं लिखा हुआ शरीर की अभिलाषा को पूरा ना करो, शरीर की अभिलाषा को पूरा करने का उपाय भी ना करो। अब हम मसीह में आ गए हैं, अब हम वो सब कपड़ा नहीं पहनते, तो अभी भी वार्डरोब में क्या कर रहा है? नहीं, फ्रेशर्स डे, दैट इज शरीर का उपाय है। यू अंडरस्टैंड? शरीर का अभिलाषा पूरा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उपाय है, उपाय है। Why not just do away with it? एक बार में, हमेशा से शरीर को ऑप्शन ही नहीं दे। वो हुआ शरीर को मारते कूटते रहना, मेक द फ्लैश सफर। लेकिन वो मेरा फेवरेट है। यस, आई विल गिव दैट अवे, आई विल गिव दैट अवे, क्योंकि आई लव दैट ड्रेस सो मच, आई विल गिव इट अवे। थिंक ऑफ दैट, वॉट एवर यू लव, क्योंकि वहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट है, वहाँ पे आई से अटैचमेंट है, वहाँ पे थोड़ा सा प्राइड से, लुक से अटैचमेंट है। Good. At that point it dies in your heart. It dies in your heart. शरीर के लिए कोई उपाय नहीं, just remove it, whatever makes you stumble, वो हाथ को, वो आँख को, put on the Lord Jesus, put on the Lord Jesus. क्योंकि जब यीशु मसीह को पहन लेंगे तो वो मन काम करेगा, जो पौलुस में था, जो पतरस में था, जो यीशु मसीह में था, जो शरीर को मारते कूटते गए। फ्लैश को लेट मी डिवाइड इट, इमोशंस, फीलिंग्स एंड ह्यूमन रीजनिंग एंड सेल्फ जस्टिफिकेशन, जो ह्यूमन रीजनिंग से आता है, ये हुआ हम लोग का फ्लैश। इमोशंस, फीलिंग्स, सेल्फ जस्टिफिकेशन के पीछे जो ह्यूमन रीजनिंग विचारधारा हम लोग का रहता है, जिससे हम लोग अपने आप को बार बार बहाना देके दोष मुक्त करते हैं। हमारे भावना, हमारा जज्बात, ये सब है हम लोग का फ्लैश, हम लोग का शरीर। इसके लिए कोई उपाय नहीं, इसके लिए कोई उपाय नहीं। मतलब अगर हम पाप करने के पहले ही, ओके, पाप करने के पहले ही हम प्रेयर की कि लॉर्ड हम पाप नहीं करें, लॉर्ड हमको बचाइए, एंड लॉर्ड हमको कभी भी बहाना मत देने दीजिए, हमको हम कभी भी बहाना ना दे, एंड यू प्रे अगेंस्ट दिस हैबिट ऑफ गिविंग एक्सक्यूजेस, देन जब बहाना देंगे यू विल रिपेंट लाइक पीटर। यू अंडरस्टैंड? तब पतरस जैसा लोग एकदम फूट फूट के रोएंगे, भाई, क्योंकि लॉर्ड आई प्रेड दिस, एंड तब क्या हो रहा है? गॉडली सॉरो गहरा जा रहा है, गॉडली सॉरो गहरा जा रहा है। एटलीस्ट पतरस के अंदर डिजायर तो था यीशु मसीह के साथ मरने के लिए, थैंक गॉड, कम से कम वो डिजायर तो था। ओवर कॉन्फिडेंस हो कि दैट्स अनदर मैटर, लेकिन कम से कम डिजायर तो था कि लॉर्ड आई वांट टू बी विद यू। पहले से इमोशंस, यू सी कहाँ योर इमोशंस, योर फीलिंग्स थोड़ा सा इधर गिरे, थोड़ा सा उधर फिसले और फिसल फिसल के नीचे तक पहुंच गए।
एंड यू से लॉर्ड अब हम अपने इमोशंस को जज करेंगे, अब हम अपने इमोशंस को जज करेंगे, अब हम अपना फीलिंग्स को जज करेंगे लॉर्ड। और वहाँ से रिकवरी शुरू होगा दाऊद के लिए, क्योंकि अब वो आवाज़ परमेश्वर का आवाज़ सुनेगा, एफर्ट पहन के परमेश्वर का आवाज़ सुनेगा। अगर हम लोग के अंदर वैसा हथियार है मन कि लॉर्ड हम खुद पे रिवेंज लेंगे, देन गॉड सेज नाउ यू विल कैप्चर, यू विल नॉट गेट कैप्चर्ड। तुम कैप्चर करोगे, तुम पाप को, ये सारा दुष्ट आत्मा जो परेशान कर रहा है, तुम कैप्चर करोगे, तुम बांध दोगे, तुम ये सब चीज़ों पे तुम हाकिम ठहरोगे। ये तुम्हारे ऊपर हुकूमत नहीं चलाएगा, ये तुम्हारे ऊपर हाकिम नहीं बनेगा, ये तुम्हारे ऊपर राज नहीं करेगा, तुम उसको पकड़ लोगे। रिमेंबर सैमुएल, छोटा सा सैमुएल, वो भी परमेश्वर का आवाज़ सुनता था, बचपन से ही आवाज़ सुनता था। यू नो दाऊद और सैमुएल में कॉमन क्या था? क्या चीज सामान्य था ये दोनों दाऊद और सैमुएल में? पहला सैमुएल का 2:18, दोनों परमेश्वर का आवाज सुनते थे। एंड यू सी पहला सैमुएल का 2:18, सैमुएल जो बालक था सन का एफोद पहने हुए यहोवा के सामने सेवा टहल किया करता था। व्हाट वाज कॉमन? एफोद। एफोद वाज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर लाइफ, प्रेयर लाइफ, पुटिंग ऑन क्राइस्ट, बहुत ही इंटीग्रल पार्ट था लाइफ का एफोर्ड। एंड इसीलिए यू विल सी सैमुएल अब एफोर्ड पहन के सेवा कर रहा है, ही विल स्टार्ट हियरिंग फ्रॉम गॉड। अब वो परमेश्वर का आवाज सुनेगा। जैसे वो बंद हुआ उसका काम, परमेश्वर उससे बात करेंगे और बोलेंगे जगह हम तुमको बुला रहे हैं, तुमको वचन देंगे। उसकी माता यानी कि हैना प्रतिवर्ष उसके लिए एक छोटा सा बागा बनाकर, वही एफर्ट बनाकर अपने पति के संग प्रतिवर्ष में मेल बलि चढ़ाने के लिए आती थी और तब बागे में को उसके पास लाया करती थी। शी वॉज द वन स्टिचिंग ये लिनेन का एफर्ट। दैट इज वॉट मदर्स हैव टू डू, दे हैव टू स्टिच देयर चिल्ड्रंस प्रेयर लाइफ, दे हैव टू स्टिच देयर चिल्ड्रंस प्रेयर लाइफ। एंड वो एक लिनेन का एफर्ट था। ये गोल्ड का एफर्ट हाई प्रीस्ट यीशु मसीह के पास, लिनेन का एफर्ट हम लोग के पास रहना चाहिए। लिनेन का एफर्ट क्या है? एजिकिल का 44 का 17 और 18, एजिकिल का 44, 44, 17 एंड 18। यस। और जब वे भीतरी आंगन में के फाटकों से होकर जाया करे तो सन के वस्त्र पहने, लिनेन गारमेंट्स, राइट। और तब वे भीतरी आंगन के फाटकों में वे उसका भीतर सेवा टहल करते हों, तब कुछ उनके वस्त्र ना पहने। नो वुलन गारमेंट्स, ओनली लिनेन गारमेंट्स। नेक्स्ट वर्स, वे सिर पर सन का सुंदर टोपियों पहने और कमर पर सन की जांघिया बांधे रहे। किसी ऐसे कपड़े से वे कमर ना बांधे जिससे पसीना होता हो। You see, why वुलन गारमेंट्स क्यों नहीं पहनना है? पसीना, गर्म होगा, पसीना होगा। लिनेन गारमेंट्स क्यों पहनना है? ताकि पसीना ना हो। ये चीज हम लोग को अपना लाइफ में डेवलप करना है और बच्चों को भी एक मिरास के रूप में भी, दे हैव टू गेट दिस फ्रॉम अस। नो स्वेट, कोई पसीना नहीं, कोई एंजाइटी नहीं, नो स्वेट। फिलिपियों का 4 का 6, जिससे पसीना नहीं होता है, नो स्वेट। एंड 4 का 6, फिलिपियों का 4 का 6 में लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता, बी एंग्शियस फॉर नथिंग, नो एंजाइटी। No sweat means no anxiety. No anxiety. Not because parents are in control, but because God is in control. Because one day we don't want them to break down if something happens to us. We want them to grow. वो है वो लिनेन एफर्ट जो हम लोग को पहनना है और जो बच्चों को देना है। एंड ये कैसे होगा? थ्रू प्रेयर लाइफ। थ्रू प्रेयर लाइफ। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थिति की। You see that? You teach, we have to get into that kind of a prayer. क्योंकि अभी anxiety levels are going to soar. We take it to God. We take it to God. We take it to God. We unload. We unload. क्योंकि एक commandment है, I will not be anxious. And it's amazing how children also sang the same song. चिंता नहीं करना है। यही चीज हैना सैमुएल को सिखाई। बेटा, नो स्वेटिंग अलाउड। तुम मिनिस्ट्री में हो, नॉट अलाउड टू स्वेट। नहीं, मिनिस्ट्री में टेंशन अलाउड नहीं, मिनिस्ट्री में खासकर टेंशन अलाउड नहीं है। माई मॉम यूज्ड टू टेल मी, अगर तुम 2 घंटा प्रचार करते हो
परमेश्वर के साथ कम से कम 4 घंटा बिताओ। पहले हमको लगता था 1:1 रेशियो काफी है, 2:2 ठीक है, ये 1:2 क्यों? और हम सोचते थे हम कैसे मिनिस्ट्री कर पाएंगे अगर हम उसका डबल समय बस ऐसे ही बिता दे रहे हैं, राइट? अगर मिनिस्ट्री करने के लिए टाइम देना चाहिए, उसका डबल समय अकेला, अगर मम्मी बोल रही है बस नहीं तुम कमरा में बंद रहो, पढ़ो, प्रेयर करो, उससे कैसे होगा? बट अब धीरे धीरे रियलाइज कर रहे हैं कि यू कैन डू नथिंग विदाउट हिम, यू कांट डू एनीथिंग विदाउट हिम।